मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ डीएफटी जो डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है इन डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग, उसका मैट्रिक्स फॉर्म क्या है आज इस वीडियो में देखेंगे और एक एग्जांपल सॉल्व करूंगा। देखो जो मैट्रिक्स डीएफटी का है, डीएफटी का नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स ऑफ के इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एन इक्वल्स टू 0 to n-1 एक्स ऑफ एन डब्ल्यू एन टू द पावर एन के। यहाँ पर डब्ल्यू एन क्या है, टूडल फैक्टर, इसका वैल्यू क्या होता है, डब्ल्यू एन इज इक्वल्स टू e⁻j2π/n। ओके, अब देखो ये नॉर्मल फॉर्म है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करूँगा देखो। और एन क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट जो गिवन होता है, इसका मैट्रिक्स फॉर्म होगा x इज इक्वल्स टू WN इंटू एक्स। ठीक है, ये हमारा जो मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ डीएफटी डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म का मैट्रिक्स फॉर्म। यहाँ पर x और x क्या है, x का a क्या है, ए डीएफटी है, डीएफटी जो गिवन सिग्नल है x का है, स्मॉल x है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो गिवन सिग्नल होता है वो, और x जो कैपिटल x है एक है जो उस स्मॉल सिग्नल का डीएफटी है। ठीक है, डिस्क्रीट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। और डब्ल्यू एन क्या है, टूडल फैक्टर, इसका वैल्यू पता है e⁻j2π/n। अब देखो ये हमारा मैट्रिक्स फॉर्म, यहाँ पर x एंड x ये दोनों क्या है, n×1। ठीक है, मैट्रिक्स। यहाँ पर एंड जो टूडल फैक्टर है WN, ये क्या है, WN है n×n मैट्रिक्स, n×n स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डीएफटी मैट्रिक्स, इसको कहते हैं डीएफटी मैट्रिक्स। ओके, तो जो टूडल फैक्टर है स्क्वायर मैट्रिक्स n×n, इसको डीएफटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या होगा, सपोज देखो x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 ऐसे ही चलता जाएगा, क्या पड़ेगा x ऑफ n-1 तक। ओके, इज इक्वल्स टू है, इज इक्वल्स टू WN, यहाँ पर जो टूडल फैक्टर है क्या है, टूडल फैक्टर है n×n स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फिर क्या होगा, इसको याद रखना है, ये होगा WN टू द पावर 0, WN टू द पावर 0, WN टू द पावर 0, डॉट ऐसे चलता जाए WN टू द पावर 0। ठीक है, जो इस साइड का इस साइड का सेम होगा, सब वैल्यू 1 होगा। या फिर क्या है, WN टू द पावर 0, WN टू द पावर 0 ऐसे चलता जाएगा WN टू द पावर 0। अब इसका वैल्यू क्या होगा, देखो इसका वैल्यू होगा WN टू द पावर 1, इसका वैल्यू WN सेम टू द पावर 2, WN टू द पावर 3, WN टू द पावर 4 ऐसे चलता जाएगा, कब तक, WN टू द पावर n-1 तक। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, WN टू द पावर 2, यहाँ पर क्या होगा WN टू द पावर 4। ओके, देखो 8 4, इसका अगला बार क्या होगा 6, देन 8, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा से 10 ऐसे ही चलता जाएगा WN टू द पावर 2 इंटू n-1। ठीक है, ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या है, यहाँ पर क्या होगा WN टू द पावर n-1, यहाँ पर क्या होगा WN टू द पावर 2 इंटू n-1 ऐसे ही चलता जाएगा। फिर क्या होगा WN टू द पावर n-1 इंटू n-1। ओके, अब जो स्मॉल x है इसका वैल्यू एक है, गिवन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगा, x ऑफ 0, x ऑफ 1, x ऑफ 2 ऐसे चलता जाएगा x ऑफ n-1। ओके, ये हमारा मेल फार्मूला। ओके, अब देखो एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। इस फार्मूला को याद रखना। ठीक है, ये नॉर्मल फॉर्म है, ये मैट्रिक्स फॉर्म है। अब देखो सपोज एग्जांपल देखो एग्जांपल क्या है, फाइंड द डीएफटी ऑफ द सीक्वेंस गिवन है क्या, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल x ऑफ n इज इक्वल्स टू 1 2 1 0। ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ पॉइंट क्या है, n का वैल्यू 4। ओके, अगर n का वैल्यू 4 है, जो टूडल फैक्टर WN इसका वैल्यू क्या होगा e⁻j2π/n। ओके, तो इसका वैल्यू क्या होगा e⁻j2π/n का वैल्यू क्या है, पे यहाँ पर n का वैल्यू 4 तो e⁻j2। ओके, WN का वैल्यू टोटल फैक्टर। अब देखो x ऑफ n का वैल्यू तो फिर x ऑफ 0 का वैल्यू क्या है, x ऑफ 0 का वैल्यू 1, x ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 2, x ऑफ 1 का वैल्यू 2, x ऑफ 2 का वैल्यू क्या है 1 एंड x ऑफ 3 का वैल्यू क्या है, x ऑफ 3 का वैल्यू 0। जो पोजीशन वैल्यू है 0 1 2 3, सो फिर x ऑफ 0 का वैल्यू 1, x ऑफ 1 का वैल्यू 2, x ऑफ 2 का वैल्यू 1, x ऑफ 3 का वैल्यू 0।
हो गया। अब आते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में, देखो तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ क्या आएगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, x इज इक्वल्स टू डबल एन इंटू एक्स। अब x का वैल्यू क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ वेरिएबल क्या है 4, तो एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2 एंड एक्स ऑफ 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर डब्ल्यू एन क्या होगा, 4x4 मैट्रिक्स, ठीक है। यहाँ पर देखो इन दोनों ए रो ए कलम एंड इन रो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि पावर 0 है, इसका मतलब 1। यहाँ पर क्या होगा 1 1 1 1, यहाँ पर क्या होगा 1 1 1, ठीक है। अब देखो इसका वैल्यू क्या है, डबल एन टू द पावर, देखो इसका वैल्यू डबल एन टू द पावर 1, डबल एन टू द पावर 2। देखो डबल एन का वैल्यू क्या है यहाँ पर ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2, एंड टू द पावर 1 का वैल्यू क्या होगा, यही होगा। एंड ई टू द पावर माइनस जे एक्स, इसका वैल्यू इसका फॉर्मूला क्या है, ई टू द पावर माइनस जे एक्स का पहले हमको पता है, ई टू द पावर माइनस जे एक्स का फॉर्मूला है ई टू द पावर माइनस जे एक्स कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स, ओके, ये फॉर्मूला पता है। अब देखो यहाँ पर कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स, तो फिर ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2, इसका वैल्यू क्या होगा, कॉस पाई बाई 2 माइनस जे साइन पाई बाई 2, ओके। तो फिर इसका कॉस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 माइनस जे साइन पाई बाई 2 का वैल्यू 1, इसका मतलब माइनस जे, ठीक है। तो डब्ल्यू एन टू द पावर 1 का वैल्यू क्या है, माइनस जे। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो डबल एन टू द पावर 1, इसका वैल्यू माइनस जे, एकदम उसी तरह इस फॉर्मूला यूज करके, ठीक है, कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स, इस फॉर्मूला यूज करके हम ए निकालूंगा, डबल एन टू द पावर 2, डबल एन टू द पावर 3, ठीक है, डबल एन टू द पावर 4, इसका 2 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर होगा सेम ई टू द पावर माइनस जे पाई बाई 2 इंटू 2, इसका मतलब ई टू द पावर माइनस जे पाई, और इसका वैल्यू क्या होगा -1, ओके। अब निकाल लो फॉर्मूला यूज करके, यही आएगा, ठीक है। फिर क्या है, डबल एन टू द पावर 1 2 देन 3, डबल एन टू द पावर 3, इसका वैल्यू आएगा जे आएगा। फिर यहाँ पर देखो यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, डबल एन टू द पावर 2, डबल एन टू द पावर 4, डबल एन टू द पावर 6, यहाँ पर आ जाएगा डबल एन टू द पावर 2, इसका वैल्यू क्या है -1, यहाँ पर लिखा है डबल एन टू द पावर वैल्यू -1। फिर डबल एन टू द पावर 4, उसका वैल्यू क्या है 1। फिर डबल एन टू द पावर 6, इसका वैल्यू क्या है -1। अब फॉर्मूला यूज करके निकालो, ठीक है, कॉस एक्स माइनस जे साइन एक्स, ठीक है, फॉर्मूला यूज करके यही वैल्यू आ जाएगा। फिर यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, डबल एन टू द पावर, यहाँ पर सेम होगा, इसका वैल्यू आएगा जे -1 माइनस जे, ओके। यहाँ पर क्या है, डबल एन टू द पावर 3, डबल एन टू द पावर 6, डबल एन टू द पावर 9, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इसका वैल्यू होगा जे -1 जे, हो गया। अब इस फॉल एक्स, इसका वैल्यू क्या होगा, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, फॉर्मूला क्या है, एक्स ऑफ 0 का वैल्यू क्या है 1, तो फिर यहाँ पर 1। फिर एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, एक्स ऑफ 4, एक्स ऑफ 1 का वैल्यू क्या है 2, एक्स ऑफ 2 का वैल्यू क्या है, एक्स ऑफ 2 का वैल्यू 1, एक्स ऑफ 3 का वैल्यू 0। देखो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करो इस रो से इस कॉलम को मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1 इंटू 1, इसका वैल्यू का 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस ए अभी 2, तो 1 प्लस 2 3 प्लस 1 इंटू 1 4, इसका वैल्यू क्या है 4। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 1 इंटू 2, इसका वैल्यू क्या है 1, माइनस जे इंटू 2 माइनस 2 जे माइनस 1 इंटू 1 1, इसका मतलब 1 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2 जे रह जाएगा, माइनस 2 जे, ओके। अब इसका वैल्यू क्या है, इस कॉलम को इस रो से मल्टीप्लाई करना होगा, 1 इंटू 1, इसका वैल्यू 1, 1 इंटू माइनस 2, इसका वैल्यू -2, 1 इंटू प्लस 1 इंटू 1 1, इसका मतलब 1 माइनस 2 प्लस 1, इसका मतलब 2 माइनस 2, इसका वैल्यू क्या है 0। अभी इस कॉलम को इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 1 इंटू 1 1 प्लस जे इंटू 2 2 जे प्लस -1 इंटू 1, इसका वैल्यू क्या होगा -1, तो फिर इसका क्या निकला 1 प्लस 2 जे माइनस 1, इसका वैल्यू क्या है 2 जे हो जाएगा। हमारा निकल गया DFT, क्या है एक्स ऑफ 0, एक्स ऑफ 1, एक्स ऑफ 2, एक्स ऑफ 3, ठीक है। अब जो गिवन सिग्नल था उसका DFT निकल गया, अब लिख दो, तो एक्स ऑफ के जो डिस्क्रीट फीरियर ट्रांसफॉर्म है जो, तो फिर क्या हो जाएगा 4, -2 जे
0,2j, कितना आसानी से निकल गया। ठीक है, अब देखो अगर इस टाइप का मैट्रिक्स फॉर्म का अगर यूज़ करके निकलना पड़ेगा ना, बोलेगा क्वेश्चन में कि DFT निकालो, तो कितना आसानी, इस फार्मूला का यूज कर दो सिर्फ। ऐसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, इस फार्मूला यूज़ कर दो, आसानी से आंसर आ जाएगा। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख दो।